हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए जर्नल एंट्री लेकर के आए हैं, जो हम लोग पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक बना चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक बना चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा जो भी क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिया हुआ है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन खोजने में कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप खोज करके अपने पुस्तक से मिलान कर लीजिए। ये जो वीडियो है क्लास 11th के लिए है, साथ ही साथ CS, MS, CS फाउंडेशन सभी फाउंडेशन कोर्सों के लिए भी है। ठीक है, तो देखते हैं जर्नल एंट्री बनाने से पहले जो है हम अपने बोर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, कुछ इस तरह से। और उसके बाद फिर हम लोग जो है जर्नल एंट्री बनाने के लिए फॉर्मेट को तैयार कर लेंगे। चूँकि लेज़र फोलियो का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए लेज़र फोलियो वाला कॉलम जो है हम लोग नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये हो गया हमारा डेट का कॉलम, ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स। ये अमाउंट जो है वह डेबिट बैलेंस का है और यह अमाउंट जो है वह क्रेडिट बैलेंस का है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कहता है कि इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मुदित। मुदित में जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग में क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ मुदित। मुदित का बुक में जर्नल एंट्री। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले क्या कहता है। जनवरी 2019 की बात है, तो हम लोग जो है 2019 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 1 जनवरी की बात है। 1 जनवरी को कहता है कि कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश विथ कैपिटल। कैश और कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, और कैश के साथ स्टार्ट हो रहा है और किसके साथ हो रहा है, बिल्डिंग के साथ हो रहा है। तो ठीक है, तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे, बिल्डिंग लिखेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट, है ना। कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना है, कैश में 1,75,000 है और इसमें 1 लाख है, यानी कि कैश में 1,75,000 हो गए और इसमें 1 लाख हो गए। इट मीन्स टोटल कितने हो गए, 2,75,000 हो गए। ठीक है, 2,75,000 हो गए। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग के साथ भी जो है बिजनेस स्टार्ट किया गया है। चलिए, 1 जनवरी के बाद फिर हम लोग देखते हैं 2 जनवरी का एंट्री है, तो हम लोग जो है 2 जनवरी का लिखेंगे। ठीक है, 2 जनवरी को क्या कहता है, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। नगद में फर्नीचर खरीद रहा है, तो फर्नीचर नहीं खरीदा है, नगद गुड्स परचेस्ड फॉर कैश है, यानी कि गुड्स जो है वह नगद में खरीद रहा है। तो ठीक है, जब गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं, परचेस लिखते हैं, यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारा एंट्री हो जाएगा। कितना में खरीदा है, वह 75,000 में खरीदा है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर कितना लिख देंगे, 75,000 जो है लिख देंगे। नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स बॉट फॉर कैश। नगद में गुड्स खरीदा गया है। चलिए, 2 जनवरी के बाद हम लोग जो हैं अब 3 जनवरी को करेंगे। देखते हैं 3 जनवरी को क्या कहता है। कहता है कि सोल्ड गुड्स टू रमेश। रमेश को जो है वह गुड्स बेचा है 30,000 में। ठीक है, रमेश को गुड्स बेचा है 3 जनवरी को। ठीक है, रमेश को गुड्स बेचा है, यानी कि रमेश से उधार बेचा है, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, कितना में बेचा है, 30,000 में बेचा है, तो हम लोग कितना लिख देंगे, 30,000 लिख देंगे। चलिए, नरेशन में फिर हम लोग क्या डालेंगे, नरेशन में हम लोग बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश। रमेश से जो है वह गुड्स बेच दिया है। चलिए, 3 तारीख के बाद फिर कहता है 4 तारीख को वेजेस देता है। ठीक है, तो हम लोग 4 जनवरी को क्या लिखेंगे, वेजेस दिया है तो एक्सपेंस है, इसीलिए वेजेस अकाउंट डेबिट
क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड होता है नॉमिनल अकाउंट के तहत। वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितना में दिया है वेजेस देख लेते हैं। वेजेस जो है वह 500 दिया है, ठीक है, तो हम लोग कितना लिखेंगे 500 लिख देंगे वेजेस के सामने, ठीक है। नरेशन में हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग वेजेस पेड, वेजेस जो है हमने क्या कर दिया है दे दिया है। चलिए 4 जनवरी के बाद फिर कहता है 6 जनवरी को, ठीक है, तो हम लोग जो है 6 जनवरी को डेट डाल देंगे। 6 जनवरी को क्या होता है, 6 जनवरी को कहता है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद गुड्स बेचता है, ठीक है। गुड्स कैसे बेचता है, नगद बेचता है 10,000 का, ठीक है। तो जब नगद बेचता है तो कैश आ रहा है उसके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना का बेचा है, 10,000 का बेचा है, ठीक। नरेशन में हम लोग क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद में गुड्स जो है वह बेचा गया है, ठीक है। अब देखते हैं 6 जनवरी के बाद कहता है 10 जनवरी को ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है, ठीक है। 10 जनवरी को क्या हुआ है, ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है 700 रुपया। तो चलिए 10 जनवरी हम लोग डेट डालते हैं, क्या दिया है, ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है। इट मीन्स ट्रेड एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। कितना बोले थे, अमाउंट जो था वह 700 रुपया था, तो हम अमाउंट जो है 700 डाल देंगे। हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड, ट्रेड एक्सपेंस हमने क्या किया है, पे कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा कॉलम को और आगे एक्सटेंड कर देते हैं कुछ इस तरफ से, चलिएगा। 10 जनवरी के बाद फिर है 12 जनवरी को, तो हम लोग यहाँ पर डेट डाल देते हैं 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या हुआ है वो देखते हैं। कहता है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, डिस्काउंट अलाउड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, रमेश से कैश मिल रहा है। इट मीन्स इतना तो क्लियर है कि रमेश से अगर पैसा मिल रहा है, रमेश पैसा दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि रमेश को हमने गुड्स सोल्ड किया होगा, ठीक है। रमेश को हमने गुड्स सोल्ड किया होगा, गुड्स सोल्ड किया है तभी तो मुझे पैसा मिल रहा है। यानी कि जब सेल करते हैं तो डिस्काउंट को डेबिट करते हैं, है ना। मुझे कैश मिल रहा है इसीलिए कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, वह डेबिट करेंगे। चूँकि मैंने सेल किया था इसीलिए डिस्काउंट अकाउंट को भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और किससे पैसा मिल रहा है, हमें जो है रमेश से पैसा मिल रहा है, इसीलिए हम लोग टू रमेश अकाउंट कर देंगे, ठीक है। रमेश से हमें कितना मिल रहा है, रमेश से हमें 29,500 रुपया मिल रहा है, 29,500 रुपया मिल रहा है। मैंने डिस्काउंट कितना दिया है, 500 रुपया मैंने डिस्काउंट दिया है। इट मीन्स मुझे कितना मिलना था, 30,000 रुपया मिलना था, ठीक है। देखिए रमेश से हमने कितना का सेल किया था, 30,000 का सेल किया था, रमेश अभी दे रहा है 29,500 दे रहा है, यानी कि 500 जो है हमने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया। बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट जो है वह क्या कर दिए हैं, अलाउ कर दिए हैं, है ना, डिस्काउंट जो है अलाउ कर दिए हैं। चलिए 12 जून के बाद अब कहता है 14 जून को, ठीक है। तो हम लोग जो है अब 14 जून लिखेंगे। 14 जून को क्या हुआ है वो देख लीजिए। कहता है कि गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सुधीर, सुधीर से गुड्स परचेस किए हैं, ठीक है। तो यानी कि गुड्स हमने परचेस किया है तो यह क्रेडिट परचेस है, इसीलिए परचेस अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट। क्योंकि अगर कैश परचेस होता तो प्रश्न में कैश शब्द का उपयोग करता, ठीक है। कितना में हमने गुड्स परचेस किया है, 27,000 में हमने गुड्स को परचेस किया है, तो ये हो गया हमारा 27,000, ठीक है। हमारा नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, हमने कैश लेकर के गुड्स परचेस किया है। चलिए 14 जून के बाद अब है 18 जून को, 18 जनवरी को, 18 जनवरी को, ठीक है। क्या कहता है 18 जनवरी को
कि कार्टेज दे रहे हैं, कार्टेज यानी कि भाड़ा दे रहे हैं ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा, कार्टेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ढुलाई दे रहे हैं, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कार्टेज दे रहे हैं यानी कि हमारे पास एक्सपेंसेस हो रहा है, और नॉमिनल अकाउंट के तहत जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। कार्टेज कितना दिए हैं, 1000 जो है हम लोग जो है कार्टेज को दे रहे हैं, 1000 रुपया कार्टेज देते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 1000 रुपया। ठीक है, नरेशन में हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग कार्टेज पेड, कार्टेज हमने क्या किया है, पे किया है। अब 18 जनवरी के बाद जो है 20 जनवरी का एंट्री है, इसलिए हम लोग 20 जनवरी यहाँ पर लिखेंगे। 20 जनवरी को क्या हुआ है, कहता है कि 20 जनवरी को जो ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए हमने कैश निकाला है। तो जब पर्सनल यूज हो तो वहाँ पर क्या उपयोग होता है, ड्राइंग उपयोग होता है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश निकाला है, इसलिए कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, कितना निकाला है, 5000 निकाला है, ये हो गया हमारे 5000। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लोग नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश विथड्रॉन, हमने कैश जो है वह क्या किया है, विथड्रॉ किया है। अब उसके बाद देखते हैं 20 जनवरी के बाद जो है 25 जनवरी को है। ठीक है, तो 25 जनवरी हम लोग लिखेंगे। 25 जनवरी को क्या हुआ है, कहता है सॉरी 22 जनवरी को, सॉरी 22 जनवरी को। ठीक है, 22 जनवरी। 22 जनवरी को कहता है कि गुड्स यूज्ड फॉर हाउस होल्ड यूज, हाउस होल्ड यूज के लिए जो है हमने गुड्स निकाला है, यानी कि घरेलू उपयोग के लिए गुड्स निकाला है। अगर घरेलू उपयोग के लिए निकालते हैं तो इतना तो क्लियर है, पहला वीडियो या दूसरा वीडियो में मैंने बताया था कि ड्राइंग शब्द का उपयोग करते हैं, है ना। अब गुड्स निकाल रहे हैं, चूँकि वह गुड्स कहाँ से आया होगा, परचेस करके लाए होंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, परचेस लिखते हैं। ठीक है ना। अब खुद सोचिए कि अगर आप गुड्स ले जा रहे हैं तो गुड्स कहाँ से आया होगा, आपने परचेस करके रखा होगा। ठीक है, कितना का गुड्स था, 2000 का जो था, 2000 का जो गुड्स हमने निकाल लिया है। नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स विथड्रॉन, गुड्स को हमने क्या किया है, विथड्रॉ किया है। ठीक है, 22 जनवरी के बाद अब जो है हमारा लास्ट एंट्री है 25 जनवरी को। क्या कहता है 25 जनवरी को, देखिए कैश पेड टू सुधीर, सुधीर को हम पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सुधीर को पे कर रहे हैं और डिस्काउंट आपको मिलेगा, क्योंकि आपने सुधीर से कोई गुड्स खरीदा होगा, इसी की वजह से आप पेमेंट कर रहे हैं। तो सुधीर से हम अगर दे रहे हैं, सुधीर को पेमेंट दे रहे हैं, तो रिसीवर कौन है, सुधीर है, तो सुधीर को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी कि सुधीर अकाउंट जो है वह डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, है ना। चूँकि हमने परचेस किया था इसलिए हमें क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा, है ना। देखिए हम कितना सुधीर को पेमेंट कर रहे हैं, 26,700, यानी कि 26,700 रुपया जो है हम दे रहे हैं। डिस्काउंट कितना मिला है, 300 रुपया मिला है, यानी कि टोटल कितना हम सुधीर को देना था, हमको 27,000 रुपया जो था सुधीर को हमको देना था। देखिए सुधीर से 27,000 का गुड्स हमने परचेस किया था 14 जनवरी को। ठीक है, हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट जो है वह क्या हो गया है, रिसीव्ड हो गया है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वह समाप्त हो जाता है, और लास्ट में हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्रैंड टोटल निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना होता है, अगर हम लोग 1,75,000, 1,75,000, 30,500, 10,000, 720, 30,000, 27,000, 1,000, 5,000, 2,000, 27,000 को अगर ऐड करें तो हमारे पास 4,83,200 होता है। कितना होता है, 83,200 होता है। ठीक है, आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 4,83,200 होता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह समाप्त हो जाता है। हम साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को बनाने से पहले हम अपने बोर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और हम लोग जो है वह फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं।
चूँकि हम लोग लेज़र फोलियो का उपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए लेज़र फोलियो के लिए कॉलम हम नहीं बनाएंगे। ये हमारा हो गया डेट का कॉलम, ये हो गया हमारे पार्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट डेबिट बैलेंस, और यह अमाउंट जो है वह क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं क्या कहता है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, यानी कि किसी का नाम नहीं दिया है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग सिर्फ लिख देते हैं जर्नल एंट्री। देखिए क्या आगे होता है, कहता है कि 1 नंबर में कहता है सोल्ड गुड्स टू महावीर, महावीर को गुड्स बेचे हैं। ठीक है, तो महावीर को गुड्स हम लोग बेचे हैं, इट मीन्स हमारा क्या हुआ है, महावीर को हमने गुड्स बेचा है, यानी कि क्रेडिट बेचा है ना। तो महावीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। कितना में हमने महावीर को बेचा है, देखिए 10,000 में हमने महावीर को बेचा है, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लोग लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू महावीर, है ना। महावीर को हमने गुड्स जो है क्या किया है, बेच दिया है। फिर देखिए आगे सेकंड नंबर में कहता है कि गुड्स रिटर्न्ड बाय महावीर, जो गुड्स हमने बेचा था महावीर को वह गुड्स रिटर्न हुआ है। कितना का, 2,000 का गुड्स रिटर्न हो गया है, यानी कि हमारा सेल हुआ था और सेल्स क्या हो गया, मेरा रिटर्न हो गया। जब सेल रिटर्न होता है तो हमने सेकंड वीडियो में बताया था कि सेल्स रिटर्न जो होता है वह क्या होता है, डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महावीर अकाउंट, हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महावीर अकाउंट। कितने का रिटर्न हुआ है, हमारा रिटर्न जो है 2,000 का हुआ है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा 2,000 रुपये। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम महावीर, महावीर से जो है वह गुड्स रिटर्न हो गया है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और कहता है पॉइंट नंबर 3 में कि परचेस्ड गुड्स फ्रॉम दिनेश, दिनेश से गुड्स परचेस किए हैं, यानी कि हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, परचेस चूँकि हुआ है इसीलिए परचेस को हम लोग डेबिट लिखेंगे। किससे हुआ है, दिनेश से हुआ है, टू दिनेश अकाउंट कर देंगे। ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट कर देंगे। अमाउंट कितना, 5,000, यानी कि हमने कितना का क्रय किया था, 5,000 का हमने क्रय किया है, इट मीन्स परचेस किया है। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड। ठीक है, गुड्स हमने क्या किया है, परचेस किया है। ठीक है, अब 4 तारीख को 4 नंबर एंट्री देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर एंट्री कहता है कि गुड्स रिटर्न्ड टू दिनेश, दिनेश को हमने लौटा दिया है। देखिए गुड्स हमने दिनेश से कितना का परचेस किया था, 5,000 का हमने परचेस किया था और 500 का हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो दिनेश को जब रिटर्न कर रहे हैं यानी कि दिनेश से हमने क्या किया था, परचेस किया था। ठीक है ना, तो परचेस को जब हम लोग रिटर्न करते हैं तो क्या कहलाता है, परचेस रिटर्न कहलाता है। तो परचेस रिटर्न का एंट्री क्या होता है, जिससे भी हमने परचेस किया था उसका नाम को डेबिट करते हैं टू, हम लोग क्या लिखते हैं, परचेस रिटर्न लिखते हैं। ठीक है, परचेस रिटर्न यानी कि दिनेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न हो जाएगा। कितना का रिटर्न हुआ है, 500 का जो है गुड्स रिटर्न हुआ है, यानी कि हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू दिनेश, दिनेश को हमने गुड्स क्या किया है, वह रिटर्न कर दिया है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एंट्री नंबर 5 में कहता है, एंट्री नंबर 5 कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम महावीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कहता है कि महावीर से फुल सेटलमेंट के लिए पेमेंट मिलता है 7,500। देखिए महावीर से हमें पेमेंट मिल रहा है, यानी कि महावीर से देने वाला है, महावीर गिवर हो गया, यानी कि कैश जो है वह क्या हो गया, अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना, रिसीवर हो गया। टू क्या होता है, होगा महावीर हो जाएगा, महावीर अकाउंट।
लेकिन ठहरिए यहाँ पर अभी देखिएगा, फुल सेटलमेंट की बात है, यानी कि इसके बाद वो पैसा नहीं देने वाला है। तो देखते हैं महावीर को हमने जो है कितना का सेल किया था। ठीक है, तो महावीर को हमने जो है 10,000 का सेल किया था, जिसमें महावीर ने 2,000 का रिटर्न कर दिया, यानी कि 10,000 का सेल हुआ था, महावीर 2,000 का लौटा दिया था गुड्स। तो हम यानी कि महावीर को हमने कितना का सेल किया, 8,000 का सेल किया था। 8,000 में महावीर कितना देता है, 7,500, 7,500 रुपया देता है। यानी कि मैं जो हूँ मुझे कितना मिला है, 7,500 रुपया जो है मिला है। ठीक है, चूँकि मैंने सेल किया था तो मैं डिस्काउंट दूंगा, है ना। फाइनल अकाउंट जब हो रहा है, यहाँ पर फाइनल सेटलमेंट हो रहा है, फुल सेटलमेंट हो रहा है, इसका मतलब कि डिस्काउंट वाला एंट्री है ना। तो अगर मैंने सेल किया था तो मैं डिस्काउंट दूंगा, और डिस्काउंट कहाँ लिखाएगा, डेबिट में लिखाएगा। यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट जो है वह भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू महावीर हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट में कितना का दिया, 10,000 का गुड्स था जिसमें 2,000 रिटर्न कर दिया था, यानी कि 8,000 का गुड्स था जिसमें उसने 7,500 दिया था। इट मीन्स जो है वह मैंने 500 का डिस्काउंट दिया, है ना, टू उससे कितना लेना था, 8,000 रुपया लेना था। यानी कि नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग कैश जो है रिसीव्ड फ्रॉम महावीर, महावीर से मिला है, एंड डिस्काउंट जो है हमने क्या किया है, अलाउ किया था, डिस्काउंट जो है हमने दिया था, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा एंट्री को और आगे एक्सटेंड करते हैं, फिर एंट्री नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, एंट्री नंबर 6 में कहता है हमारा कि पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट के लिए हमने पेमेंट किया है। ठीक है, रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिफ्रेशमेंट एक एक्सपेंसेस होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, है ना, टू कैश अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के तहत। कितना हमने रिफ्रेशमेंट के लिए पेमेंट किया है, 100 जो है, यानी कि 100 रुपया जो है हमने पेमेंट किया है। तो ये हमारा एंट्री हो गया। क्या हम लोग लिखेंगे, बीइंग कैश पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट के लिए हमने क्या किया है, कैश पे किया है। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है पॉइंट नंबर 7 में कि डिप्रिशिएट मशीनरी वर्थ 50,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, जर्नल एंट्री, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, है ना। हमने सेकेंड वीडियो में भी बताया था, टू असेट नेम। यहाँ पर असेट का नाम क्या है, मशीन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट, यानी कि डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितना है, 50,000 का 10%, 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000 होता है ना। 50,000 का 10%, एक जीरो हटा दीजिए, वो हो गया आपका 10%, यानी कि 5,000 रुपया। ठीक है, तो नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी, मशीनरी पर हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया है, कितना, एट द रेट ऑफ 10%, सॉरी, एट द रेट ऑफ 10%, 10% की दर से हमने क्या किया है, मशीन पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया है। और फिर लास्ट पॉइंट कहता है कि विथड्रू फॉर पर्सनल यूज, विथड्रू किए हैं पर्सनल यूज के लिए। जब कुछ भी नहीं कहे, कैश विथड्रू हुआ है या गुड्स विथड्रू हुआ है, तो हम उसे कैश विथड्रू मानते हैं। तो हमारा जब पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ होता है तो क्या लिखते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। कितना का हमने विथड्रॉ किया है, 500 का हमने जो है वह विथड्रॉ किया है, ये हो गया हमारा 500। ठीक है, और नरेशन में हम लोग क्या लिख देंगे, बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए जो है हमने कैश विथड्रॉ किया है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह भी समाप्त हो जाता है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, टोटल ऐड करेंगे। टोटल किस किस में ऐड करेंगे, 10,000, 2,000, 5,000, 500, फिर हो गया ये आपका 8,000 रुपया, 100 रुपया, 5,000 रुपया और 500 रुपया।
अगर इतना को ऐड करेंगे तो हमारे पास 31,100 रुपया होगा। कितना होगा? 31,100 रुपया होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह भी समाप्त हो जाता है। चलिएगा अब हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को बनाने से पहले हमने जो है अपना फॉर्मेट को कुछ इस तरह से तैयार कर लिया है। लेज़र फोलियो का कॉलम हमने नहीं बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ बिहार इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। तो हमने हेडिंग में भी लिख दिया है जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ बिहार इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये कब का है? बाद जो है 2018 का है, इसलिए हम लोग 2018 लिखेंगे। 2018 में क्या हुआ है? कहता है कि 1 अक्टूबर को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। 1 अक्टूबर को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। कैसे स्टार्ट किया है? कैश के साथ, मशीन के साथ और स्टॉक के साथ। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट, मशीन के साथ, कैश के बाद फिर मशीन के साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो हमारा फिर क्या हो जाएगा? मशीन अकाउंट डेबिट। फिर स्टॉक के साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो क्या हो जाएगा? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हो गया हमारा एंट्री। अमाउंट देखते हैं, कहता है कि 50,000 रुपया कैश है, 15,000 रुपया मशीन है और 5,000 रुपया स्टॉक है। कैश जो था वो कितना था? 50,000 रुपया जो है वह कैश है। ये कितना है? मशीन जो है आपका कितना है? 15,000 है। ठीक है, और ये कितना है? स्टॉक 5,000 है। यानी कि टोटल जोड़ते हैं तो कितना होता है? 70,000 होता है, 70,000 होता है। ठीक है, तो हमारा ये 70,000 लिखा जाएगा। नरेशन में फिर हम लोग क्या लिखेंगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, मशीन एंड स्टॉक। फिर आगे कहता है कि 2 अक्टूबर को जो है 2 अक्टूबर को क्या हुआ है? देखिए, कहता है कि 2 अक्टूबर को रिसीव्ड लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक से लोन मिला है। ठीक है, तो लोन किसके रूप में मिला होगा? कैश के रूप में मिला होगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन लिखेंगे। कितना मिला है? 25,000 रुपया का लोन मिला है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? 25,000 रुपया लिख देंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, इलाहाबाद बैंक भी लिख सकते हैं, बीइंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या है? 5 तारीख को है, 5 अक्टूबर को हुआ है, इसलिए हम लोग 5 अक्टूबर लिखेंगे। 5 अक्टूबर को क्या हुआ है? कहता है कि बोट गुड्स फ्रॉम MS साहा एंड सन्स। MS साहा एंड सन्स से गुड्स परचेस किया है। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा? गुड्स परचेस किया है तो परचेस अकाउंट जो है वह डेबिट हो जाएगा टू MS साहा एंड सन्स अकाउंट, है ना। कितना का गुड्स परचेस किया था वो देखते हैं। 3,000 का जो है यानी कि 3,000 का गुड्स जो है वह क्या किया गया है? परचेस किया गया है। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेस्ड, है ना, परचेस्ड फ्रॉम मैसर्स साहा एंड सन्स। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा इसे। ठीक है, मैसर्स साहा एंड सन्स। इसके बाद फिर 8 तारीख को हुआ है। ठीक है, 8 अक्टूबर को एंट्री हुआ है, इसलिए 8 अक्टूबर डेट डालेंगे। क्या हुआ है कि रिटर्न्ड गुड्स टू मैसर्स साहा एंड सन्स। मैसर्स साहा एंड सन्स को हमने गुड्स रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो गुड्स रिटर्न कर दिया है यानी कि परचेस किया था वही रिटर्न हुआ है ना। तो जब परचेस रिटर्न हुआ है तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा? जिससे भी हमने गुड्स परचेस किया था उसका नाम को डेबिट करेंगे। तो हमने गुड्स किससे परचेस किया था? मिस्टर साहा एंड सन से परचेस किया था। टू क्या हो जाएगा? क्रेडिट में परचेस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, कितना का गुड्स हमने रिटर्न किया है? 500 का गुड्स जो है वह रिटर्न किया है, तो हमारा ये हो जाएगा 500। ठीक है, नरेशन में क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स
रिटर्न टू मैसेज साहा एंड सन्स। ठीक है, मैसेज साहा एंड सन्स को हमने क्या किया है, गुड्स रिटर्न कर दिया है। अब 8 अक्टूबर के बाद जो है 10 अक्टूबर का एंट्री है, इसलिए हम लोग 10 अक्टूबर को लिखेंगे। ठीक है, 10 अक्टूबर को क्या हुआ है, कहता है कि सोल्ड गुड्स टू बिहार ट्रेडिंग। बिहार ट्रेडिंग को हमने गुड्स बेचा है, तो हमारे एंट्री क्या हो जाएगा, बिहार ट्रेडिंग को बेचा है, तो बिहार ट्रेडिंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैसेज बिहार ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, चूँकि सेल हुआ है इसलिए सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, ये कितना अमाउंट कितना हो जाएगा, हमने कितना में बेचा है, 500 का बेचा है। हम देखते हैं, हम जो है 5000 का जो था बेचा है, हमने 5000 का बेचा है, इसलिए हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5000 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे नरेशन में, बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स जो है वह क्या कर दिया गया है, बेच दिया गया है। ठीक है, अब चलिए 10 अक्टूबर के बाद फिर देखते हैं कब हुआ है, 12 अक्टूबर को हुआ है एंट्री। ठीक है, तो 12 अक्टूबर को क्या हुआ है वो देखते हैं। मैसेज बिहार ट्रेडिंग रिटर्न गुड, मैसेज बिहार ट्रेडिंग जो है वह गुड्स को रिटर्न करते हैं, यानी कि सेल हमने किया था बिहार ट्रेडिंग को और सेल वाला गुड्स क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो सेल्स रिटर्न हमेशा कहाँ होता है, वह डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू मैसेज बिहार ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, कितना का गुड्स रिटर्न हुआ है, 500 का जो है गुड्स वह रिटर्न हो गया है। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम मैसेज बिहार ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फिर देखते हैं आगे 12 अक्टूबर के बाद जो है कहता है 15 अक्टूबर को कमीशन रिसीव हुआ है। ठीक है, 15 अक्टूबर को क्या हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ है, यानी कि इनकम हुआ है, तो इनकम को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, है ना। तो हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, अमाउंट कितना है, हमारे पास कितना कमीशन हुआ है, 300 का कमीशन हमें रिसीव हुआ है, तो हम अमाउंट में कितना लिख देंगे, 300 लिख देंगे। ठीक है ना, नरेशन में हमारा क्या हो जाएगा, नरेशन में बीइंग कमीशन जो है वह क्या हो गया है, वह रिसीव्ड हो गया है। ठीक है, तो बीइंग कमीशन रिसीव्ड, ये हमारा नरेशन हो जाएगा। फिर देखते हैं 15 अक्टूबर के बाद फिर कब हुआ है। 15 अक्टूबर के बाद कहता है कि 18 अक्टूबर को एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हमने दिया है, 18 अक्टूबर को एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिया है। इट मीन्स जो है 18 अक्टूबर को हमने क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को हमने दिया है टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट कितना हमने दिया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को, 150 रुपया दिया था, तो अमाउंट में कितना लिख देंगे, 150 रुपये लिख देंगे। नरेशन में हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हमने क्या किया है, पे कर दिया है ना। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हमने क्या किया है, वो पे कर दिया है, पेड हो गया। चलिए 18 अक्टूबर के बाद फिर कब हुआ है, 20 अक्टूबर को हुआ है, इसलिए हम लोग जो है वह 20 अक्टूबर लिखेंगे। 20 अक्टूबर को क्या हुआ है वो देख लेते हैं। कहता है 20 अक्टूबर को पेड टू MS साहा एंड सन्स बाय चेक, MS साहा एंड सन्स को चेक के माध्यम से हमने पेमेंट किया है। ठीक है, क्योंकि रिसीवर कौन है, MS साहा एंड सन्स है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, MS साहा एंड सन्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू, चूँकि हमने चेक के माध्यम से पेमेंट किया और इसीलिए कैश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसके जगह पर बैंक लिखेंगे, यानी कि MS साहा एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। कितना हमने दिया है, 2000 रुपया दिया है, इसलिए हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पर, 2000 रुपया जो है लिखेंगे। ठीक है, नरेशन में हम लोग फिर क्या डालेंगे, बीइंग चेक पेड टू MS साहा एंड सन्स, साहा एंड सन्स को जो है चेक के माध्यम से पेमेंट हमने कर दिया है। चलिए 20 अक्टूबर के बाद कहता है 25 अक्टूबर को,
क्या हुआ है 25 अक्टूबर को, वो देखते हैं। 25 अक्टूबर को कहता है 25 अक्टूबर को कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिसेस बिहार ट्रेडिंग इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। मैसेज बिहार ट्रेडिंग से हमें पैसा मिल रहा है फुल सेटलमेंट में। देखते हैं मैसेज बिहार ट्रेडिंग से पहले पैसा मिल रहा है, यानी कि रिसीवर कौन है, हम हैं, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट हो गया है ना। टू क्या हो जाएगा, मैसेज बिहार ट्रेडिंग हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब थोड़ा सा देखते हैं, फुल सेटलमेंट की बात है तो थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ता है। मैसेज बिहार ट्रेडिंग को हमने जो है कितना का गुड्स बेचा था, 5000 का गुड्स बेचा था, ठीक है, जिसमें से मैसेज बिहार ट्रेडिंग ने कितना का रिटर्न कर दिया है, 500 का रिटर्न कर दिया। इट मीन्स मैसेज बिहार ट्रेडिंग के पास कितना का गुड्स है, 4500 का गुड्स अभी भी है, ठीक है, 4500 का गुड्स है, लेकिन अभी वो कितना देते हैं, वो 4300 ही देते हैं। इट मीन्स जो है 200 रुपया क्या हो गया, डिस्काउंट होगा, क्योंकि मैंने सेल किया था इसलिए डिस्काउंट कहाँ होंगे, डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, डिस्काउंट अकाउंट को भी हम लोग क्या कर देंगे, वह डेबिट कर देंगे। कितना उन्होंने दिया है, 4300 जो है उन्होंने दिया है, तो कितना डिस्काउंट हो गया, 200 डिस्काउंट हो गया। इट मीन्स जो था मुझसे कितना लेना था, 4500 जो है हमें लेना था, रिसीव करना था, ठीक है। नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग कैश जो है वह रिसीव्ड हो गया है ना, रिसीव्ड एंड डिस्काउंट जो है क्या किए हैं, हमने अलाउ किया है, डिस्काउंट को हमने जो है वह अलाउड कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं 25 तारीख के बाद जो है एंट्री हमारा 28 अक्टूबर को है। 28 अक्टूबर को कहता है कि ट्रेवलिंग जो है हमने क्या किया है, विथड्रू फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए हमने निकाला है, ठीक है। तो हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए हमने निकाला है, यानी कि घरेलू उपयोग के लिए ही ना निकाल रहे हैं, तो ड्राइंग घरेलू उपयोग के लिए क्या लिखते हैं, ड्राइंग लिखते हैं, टू कैश अकाउंट, ठीक है। घरेलू उपयोग के लिए हमने निकाला है, कितना हमने घरेलू उपयोग के लिए निकाला है, 500 जो है हमने घरेलू उपयोग के लिए जो है गुड्स को निकाला है, ठीक है। नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर हाउस होल्ड यूज, हाउस होल्ड, ठीक है, घरेलू उपयोग के लिए जो है हमने गुड्स निकाला है। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। 28 के बाद होता है 30 तारीख को, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है हमने सेल्समैन को दिया है। 30 अक्टूबर को हमने क्या किया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया है सेल्समैन को, ठीक है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस चूँकि हमने दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, है ना। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमने दिया तो इसलिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमने दिया है, कितना हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया है, 200 दिया है, इसलिए हम लोग कितना लिख देंगे, 200 लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद नरेशन क्या डाल देंगे, बीइंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमने क्या किया है, पे कर दिया है। इसके बाद फिर एंट्री देखते हैं 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को कहता है कि 31 अक्टूबर को जो है वह क्या हुआ है। 31 अक्टूबर को देखिए, कहता है कि पेड वेजेस एंड सैलरी, वेजेस पहले उससे पहले जो है कहता है कि पेड कैश टू मैसेज साहा एंड सन्स, मैसेज साहा एंड सन्स को हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पैसा दे रहे हैं मैसेज साहा एंड सन्स को। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैसेज साहा एंड सन्स को हम लोग पैसा दे रहे हैं, यानी कि रिसीवर कौन है, मैसेज साहा एंड सन्स है, यानी कि मैसेज साहा एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चूँकि हम दे रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिला भी होगा, है ना, टू डिस्काउंट अकाउंट, तो डिस्काउंट अकाउंट। चलिए, मैसेज साहा एंड सन्स को हम कितना रुपया देते हैं, अभी जो है 480 रुपया जो है मैसेज साहा एंड सन्स को दे रहे हैं। तो देखते हैं पहले मैसेज साहा एंड सन्स से हमने कितना का परचेस किया था। मैसेज साहा एंड सन्स से हमने जो है 3000 का परचेस किया था, जिसमें से मैसेज साहा एंड सन्स को हमने क्या कर दिया है, वह जो है 500 का रिटर्न कर दिया था। इट मीन्स जो है हमने कितना का परचेस किया था, हमने जो है मैसेज साहा एंड सन्स से 500 का रिटर्न किया था, तो इसमें जो है 2500 का हमने परचेस किया था,
ठीक है। मैसेज साहा एंड सन्स से 2500 का परचेस किया था, जिसमें से फिर हम लोग मैसेज साहा एंड सन्स को 2500 का परचेस किया था, जिसमें 2000 फिर हमने पेमेंट कर दिया था। यानी कि मैसेज साहा एंड सन्स को अब कितना रुपया देना था, 500 रुपया देना था, है ना। देख लीजिए एक बार फिर से, मैसेज साहा एंड सन्स से हमने कितना का परचेस किया था, 3000 का परचेस किया था, जिसमें से 500 का रिटर्न कर दिया, यानी कि 2500 का अभी वही परचेस था, जिसमें से मैंने जो है 2000 का जो चेक दे दिया है, तो इट मीन्स 500 का अभी रिसीव होना था। लेकिन मैं जो हूँ अभी कितना दे रहा हूँ, 480 ही दे रहा हूँ, और वो हमें कितना रुपया डिस्काउंट देंगे, 20 रुपया डिस्काउंट देंगे। इट मीन जो है मैसेज साहा एंड सन्स में कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। नरेशन में फिर क्या लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव, कैश पेड, है ना, एंड डिस्काउंट जो है हमें क्या हुआ है, वह रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड। चलिएगा, इसके बाद भी 31 नंबर में और है, कहता है 31 अक्टूबर को देखिए, कहता है कि पेड वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। तो वेजेस एंड सैलरी देते हैं, तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट, है ना, टू कैश अकाउंट। कितना हमने वेजेस एंड सैलरी दिया है, हमने वेजेस एंड सैलरी जो है 2000 रुपया दिया है, तो इसलिए हम लोग जो है कितना लिख देंगे, 2000 रुपया लिख देंगे। नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग वेजेस एंड सैलरी जो है क्या किए हैं, हमने पे कर दिया है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 31 अक्टूबर का एक और एंट्री है उसकी तरफ। कहता है 31 अक्टूबर को कि पेड इंटरेस्ट, हम जो है इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट हम कितना दे रहे हैं, 500 हम जो है इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 500, ठीक है। नरेशन में फिर हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट जो है वह क्या कर दिए हैं, पेड कर दिए हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह भी समाप्त हो जाता है। और लास्ट में फिर हम लोग क्या करेंगे, टोटल ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए टोटल एक बार ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ से 70,000, 25,000, 3,500, फिर 5,500, 300, 150, 2,000, 4,500, 500, 200, 500, 2,500। अगर इतना ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 1,14,650। कितना होता है, 1,14,650, 1,14,650, ठीक है ना, 1,14,650। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, थम्स।